पुष्पा जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, कर लिया मैं। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। तो आज हम पुष्पा व्यास जी के साथ ध्यान करेंगे और उनसे कुछ ज्ञान भी लेंगे। तो मैं पुष्पा जी को निवेदन करती हूँ। जी पुष्पा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सभी ध्यान नेपाल के सभी को आत्मवंदन और ध्यान नेपाल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैम। पहले ध्यान कराएं या पहले ये करें? नहीं, पहले ध्यान करते हैं। जी जी। ओके। अच्छा, आज अपन सातों चक्रा पर ध्यान करके फिर पूरे शरीर पर अपन ध्यान लगाएंगे। 40 मिनट ना मैम? जी पुष्पा जी। जी जी। ओके। जितना आप शेयरिंग करेंगे उसके हिसाब से करा लीजिए। जी। नहीं, पहले 5-10 मिनट ही शेयरिंग करूंगी, फिर बाद में मैं नहीं करूंगी, फिर अपने आप ही हो जाएगा। आज भी जैसे जैसे म्यूजिक। आपको करा रहा है। ओके मैम। सभी मास्टर्स पूरी तरह से हल्के से ध्यान में बैठ जाए, सहज और सरलता से। सहज और सरलता से पूरी तरह से ध्यान में बैठ जाए। अपन सब ध्यान में बैठ गए और 2-3 लंबी सांसें लेके पेट तक सांसें ले और छोड़े। नाभि तक श्वास जाए और फिर उसको छोड़ दें। अब हम सदगुरु का, माँ अवतार बाबा जी का, गोदली बाबा का, तुका माई का, नाग लक्ष्मी माता का, पितामह पत्री जी का और आकाश में जितने भी दिव्य ऊर्जाएं, दैविक शक्तियां, उन सभी का अपन आह्वान करते हुए आए हमारे ध्यान नेपाल। ध्यान नेपाल के इस मंच पर आए और हम सभी को ध्यान करवाए प्रेम पूर्वक और गहरे ध्यान में हम डूब जाए। इसलिए सभी का आह्वान कर रही हूँ, सभी आए प्लीज मास्टर, आके ध्यान करवाएं। जो आप बुलवाओगे वो ही मैं बोलूंगी, मैं मेरे मन से नहीं बोल पाऊंगी। अब आंखें बंद करके उंगलियों में उंगलियां रख के बैठ जाइए प्लीज। अब ये विचार करें कि सहस्त्रार चक्र से अंदर से परमात्मा की पूरी पॉजिटिव एनर्जी अपने शरीर में समाहित हो रही है, रोम रोम में समाहित हो रही है। और जब सांस छोड़ रहे तो वापस सहस्त्रार चक्र में, इस चक्र से सांस छोड़ रहे, जिससे शरीर की जो भी नेगेटिविटी वो सब बाहर निकल रही है और बाहर निकल के दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है। अब गहरा सांस लेके पूरी तरह से मूलाधार चक्र में अब जाए और मूलाधार चक्र से जो भी नेगेटिविटी है वो सांसों के जरिए वापस सहस्त्रार चक्र से सांस छोड़े कि सारी में इसकी नेगेटिव निकल चुकी है।
मूलाधार चक्र की, और वो रोशनी में परिवर्तित हो चुकी है। और पूरा मूलाधार चक्र पूर्ण रूप में जगमग जगमग करने लगा है। ये विजुअलाइज करें अपन। अब वापस सांस ले रहे हैं अपन, और स्वादिष्ठान चक्र में सांस जारी है। पूरी तरह से स्वादिष्ठान चक्र के अंदर के पूरे अणु अणु में परमात्मा की ऊर्जा समाहित हो गई है। और जो भी अंदर की नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिविटी, वो सब सांसों के साथ में सहस्त्रार चक्र से बाहर निकल करके रोशनी में परिवर्तित हो चुकी है। और एक दो सांसों, एक सांस लेवे और छोड़े, ये विचार करते जाए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सहस्त्रार चक्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है। सहस्त्रार चक्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है, दिव्य रोशनी से भरपूर हो चुका है। वो अपन सांस ले रहे हैं वापस। मणिपुर में सांस जा रही है, सहस्त्रार से मणिपुर में सांस जा रही है। ऊर्जा जा रही है परमात्मा की सांसों के साथ में। और पूर्ण रूप से मणिपुर चक्र पूर्ण रूप से स्वस्थ होके रोशनी में जगमग जगमग कर रहा है। और जो भी सांस के साथ में बाहर निकल रही है मणिपुर चक्रा की नेगेटिविटी, वो बाहर निकल के सहस्त्रार चक्र से रोशनी में परिवर्तित होके ब्रह्मांड में समाहित हो गई है। अब एक दो बार मणिपुर चक्रा पर पूरी तरह से ध्यान दें। अपना मणिपुर चक्र कितना रोशनी में परिवर्तित हो चुका है। वहां की पीली सुनहरी कलर की मणिपुर चक्र में ऊर्जा फैल गई है चारों ओर। वापस अपन विजुअलाइज करते हैं कि सहस्त्रार चक्र से अपने हृदय चक्र में सांस समाहित हो गई है। और हृदय चक्र को पूर्ण ब्रह्म कमल की तरह अपना हृदय खिल खिल चुका है। और उसमें से जो भी गलत नेगेटिविटी है, कुछ भी विचार है, कुछ भी है, वो सब सांसों के साथ में सहस्त्रार से बाहर निकल करके रोशनी में परिवर्तित हो चुका है और ब्रह्मांड में समाहित हो गया है। अब अपने सहस्त्रार चक्र को देखें, कैसा सहस्त्रार चक्र खिल रहा है। हल्की सी हरियाली हरियाली, हल्की सी हरा हरा, हल्का सा हरा रंग है। और कैसे खिल रहा है, जगमग जगमग कर रहा है सफेद रोशनी और ग्रीन कलर की रोशनी से। जैसे माँ लक्ष्मी के हाथ में खिला हुआ कमल कैसे रहता है, विष्णु के हाथ में खिला हुआ कमल कैसे रहता है, वैसा अपना हृदय खिल चुका है। वापस अपन विजुअलाइज करते हैं कि गले के थोड़ चक्र में ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से आकर अपने थ्रोट में, थ्रोट चक्र के अंदर समाहित हो गई है। और पूरा थ्रोट चक्र पूर्ण रूप से खिल चुका है और जगमग जगमग कर रहा है। हल्की नीली और सफेद रंग की रोशनी में जगमग 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 कर रहा है। और सांसों के साथ में जो सांस बाहर निकल रही है, वो सहस्त्रार से निकल करके रोशनी में परिवर्तित हो चुकी है। जो नेगेटिविटी बाहर निकली वो और ब्रह्मांड में समाहित हो गई है। अपने गले के आजू बाजू के सारी एरिया को देखें, सब कितना खिल चुका है।
जगमग कर रहा है। अब उसके बाद में अपन वापस सांस ले रहे हैं, थर्ड आई और प्लीलन ग्लैंड जो पीछे बोलते हैं थर्ड आई के पिछले बाजू में, वहां पे वो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, दिव्य दृष्टि पे और पीछे की साइड में वहां पर के अंदर पूरी पॉजिटिव 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 ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा भर चुकी है। और दीपक कैसे जल रहा है, वैसे अपनी दिव्य दृष्टि रोशनी से परिपूर्ण हो चुकी है। देखें अपन कि दीपक जल रहा है एक, पूरा थर्ड आई आगे पीछे से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है, रोशनी से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भरपूर हो चुका है। और जो भी नेगेटिविटी है वो सहस्त्रार से बाहर निकलकर रोशनी में परिवर्तित होके ब्रह्मांड के अंदर समा चुकी है। अब विजुअलाइज करें, अपने पूरे शरीर में 3 बार विजुअलाइज करेंगे। सांस अपने सांस खींचे और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा अपने रोम रोम में, दोनों खंधे गले से दोनों खंधों पर आकर के और हाथ की उंगलियों में परमात्मा की दिव्य ऊर्जा समाहित हो चुकी है और पूर्ण स्वस्थ हो चुके अपने हाथ। कुछ भी फोल्डर शोल्डर का कुछ भी तकलीफ है, खंधे की कोई भी तकलीफ है, सब गायब हो गई है। बस सांस लेते जाए और विचार करते जाए दोनों खंधे और उंगलियों तक के। उसके बाद में सांस लेते जाए और फिर बाद में पीछे का भाग, रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपर का और रीढ़ की हड्डी का नीचे का भाग पूर्ण रूप से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा उसके अंदर समाहित होकर के पूरी की पूरी मूलाधार से ऊपर तक की हड्डी में, हड्डी को मजबूत कर चुकी है। पूर्ण रूप से वो हड्डी स्वस्थ हो चुकी है। और छाती के आगे पीछे का भाग भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है, कहीं कुछ भी तकलीफ नहीं है। अब सांस से पूरे पेट में और पीठ में लेके जाए। सांस में पेट के अंदर जितनी भी ग्रंथियां हैं, जितनी भी पेशाब की जगह है, खाने का पचन क्रिया है, क्या क्या है मेरे को नाम लेना नहीं आता, वो सारे स्वस्थ हो गए। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा उसमें समाहित हो गई है। और जो सांस छोड़ रहे हैं वो पूरी नेगेटिविटी निकल के ब्रह्मांड में जा रही है। आगे पीछे का पेट का भाग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है। अब सांस ले रहे हैं तो पूरे दोनों पांव से होते हुए पांव के तलवों और अंगूठों, दोनों अंगूठों के अग्रभाग, उंगलियों के अग्रभाग तक वो दिव्य ऊर्जा जा रही है। और जो भी सांस अपन छोड़ रहे हैं वो सहस्त्रार चक्र से निकल करके ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा में समाहित हो और ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है। बस अपने को सांसों के साथ जुड़ना है कि सहस्त्रार चक्र सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, सहस्त्रार चक्र सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। बस यही विजुअलाइज, कुछ नहीं करना है, नाक मुंह कुछ भी इधर उधर कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ सहस्त्रार चक्र सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। पूरी तरह सांसों के अंदर डूब जाइए। सहस्त्रार चक्र सांस ले रहा है, छोड़ रहा है। सहस्त्रार चक्र सांस ले रहा है, छोड़, सहस्त्रार चक्र सांस ले रहा है, छोड़ रहा है।
सहस्त्रार चक्र सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। सहस्त्रार चक्र को कपाल भी बोलते हैं। दिव्य संत है वो, जब शरीर छोड़ते तो कपाल से शरीर छोड़ते हैं। कपाल उनका फूटता पहले, फिर वो ऊर्जा परमात्मा में लीन होती है। वो बहुत कमी देखने को सुनने को मिलता है। कपाल सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, बस कपाल को देखे। जैसे अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी, वैसे अपना पूरा विचार, पूरा विजुलाइज कपाल पर। सांस आ रही है कपाल से और सांस जा रही है कपाल से। अपने विचारों की पूरी नजर कपाल पर रहे, बस सांस को देखते रहे। सांस आ रही है और जा रही है। और वो बुरी तरह सांसों के साथ एक
पूरी तरह सांसों के साथ। पूरी तरह एकाग्रचित्त हो जाए कपाल से। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए। धीरे धीरे अपने को वापस आना है। कपाल से धीरे धीरे सांसों को, नजर को हटाते हुए अपने को वापस इस संसार में आना है। धीरे धीरे, एकदम से नहीं है, धीरे धीरे आना है। 2-3 मिनट के अंदर वापस अपने को आना है। धीरे धीरे अपने हाथ पांव की उंगलियों को हिलाए मास्टर्स। धीरे धीरे हाथ पांव की उंगलियों को हिलाए। थोड़ा हिले डुले, फिर हाथों को आपस में घसरण करके आंखों पर लगाए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
संतोष मैम। क्या बात है, कोई बोल नहीं रहा है। थैंक यू पुष्पा जी। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू अच्छा ध्यान लगा। थैंक यू। पुष्पा जी, थैंक यू। मेरे को आप सबको देखना, मेरी बड़ी वाली फोटो निकालिए, मेरे को मेरी छोटी फोटो में रहने दीजिए। आप अपना ज्ञान दो ना, अभी आप अपने को मत देखो कुछ भी। ओके। ज्ञान दो। अच्छा, शुरू करना है। हाँ हाँ, आप शुरू करो। ओके। आज 13 तारीख है ना मैम? जी। हाँ, 13 अगस्त। और एक पेज है छोटा सा, ब्रह्म चैतन्य महाराज का। देह के भोग और आनंद, तुम्हें अपने हित के लिए दूसरों के काम आना जरूरी है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि परमात्मा ने ही उसे ऐसी स्थिति में रखा है, उसके खिलाफ हम कैसे जाएं। तुम परमात्मा के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन अपने लाभ के लिए, यानी अपनी देह बुद्धि कम करने के लिए दूसरों के काम आना जरूरी है। जैसे छोटे बच्चों को मिठाई आदि देने पर घर के मालिक के पास पहुंच जाती है, वैसे ही लोगों के काम आने पर वो परमात्मा को प्राप्त होती है। परमात्मा के द्वारा भेजे गए संकट, दुख, पीड़ाएं, इसमें हमें आनंद आना चाहिए। परमात्मा के द्वारा भेजे गए संकट, दुख, पीड़ाएं, इसमें हमें आनंद आना चाहिए। यदि मैं तुम्हें किसी बीमार आदमी की सेवा करने के लिए कहूँ तो वह काम तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ करो। सदगुरु ने हमें यह काम करने के लिए कहा है, इसका तुम्हें आनंद होगा। फिर परमात्मा के द्वारा हमारे लिए निर्माण की गई पीड़ाएं, संकट, दुख, इसका तुम्हें आनंद क्यों नहीं होता? क्यों? लेकिन परमात्मा हमारा सब प्रकार से हित करता है, ऐसा दृढ़ विश्वास तुम्हारा नहीं है। कहाँ है ऐसा दृढ़ विश्वास तुम्हारा? कहाँ है? परमात्मा के भेजे संकट उन्हीं से दूर करने के लिए कहें, क्या यह विचित्र बात नहीं है? दूसरी बात यह है कि भोग तो भोगना ही चाहिए। यदि अभी नहीं भोगा तो आगे कभी भोगना पड़ेगा। तुम कहते हो कि देह सुस्थित हो तुम कहते हो कि देह सुस्थित में होती है, तब देह का विस्मरण होता है। लेकिन तुम्हें देह का पूरा विस्मरण कभी होता ही नहीं है, इसका स्मरण सामान्य बना रहता है। हाँ, बीमारी वगैरह आती है तब इसका भान थोड़ा अधिक होता है, यह सही है। बीमारी और दुख, ये दो बातें अलग अलग है। इसलिए बीमारी आने पर भी मनुष्य आनंद में रह सकता है। इसके मन में अखंड भगवंत है। जिसके मन में अखंड भगवंत है, उसी को आनंद से जीना संभव होगा। इसलिए जो आनंद में जीना चाहता है उसे नामस्मरण करना चाहिए और भगवान के अनुसंधान में रहना चाहिए। अनुसंधान किसे कहा जाए? उठते बैठते, जप करते, गप सप करते, हंसी मजाक करते, मतलब कि हमारे सब क्रियाओं में भगवान के साथ संबंध और संदर्भ बना रहे, यही अनुसंधान है। भगवान से अनुसंधान हमें उसके पास लेके जाता है। मन का निश्चय करे कि मैं अनुसंधान में दृढ़ रहूंगा। संसार के प्रवाह के विपरीत तैरना ही भगवान से अनुसंधान है। भगवान के होकर गृहस्थी करना सर्वश्रेष्ठ कला है। भक्त को यह कला अवगत होने पर भक्त भगवत में लीन होता है और उसे संसार में आनंद ही आनंद दिखाई देता है। सारांश, देह के सुख दुख प्रारब्ध पर छोड़ दे और प्रयत्न और प्रेम से नामस्मरण करें। जय जय रघुवीर समर्थ।
पहले स्वयं से प्रेम करें, दूसरों पर फिर स्वयं भी प्रेम प्रेम ही बरसेगा। पहले अपने स्वयं से प्रेम करें, फिर दूसरों पर स्वयं ही प्रेम बरसेगा। साधारणतः हम समझते हैं कि हम सभी अपने को प्रेम करते हैं। इससे बड़ी दूसरी भ्रांति नहीं है। ये ओशो का है मैम। इससे बड़ी दूसरी भ्रांति नहीं है। इसे सुनकर तुम लोग चौंकोगे, क्योंकि तुम्हारे धर्म गुरु भी यही कहते हैं, कि तुम्हारे पंडित भी यही कहते हैं, दूसरों को प्रेम करो, पड़ोसी को प्रेम करो, परमात्मा को प्रेम करो। एक बात उन्होंने मान ही रखी है कि तुम अपने को प्रेम करते हो, अब दूसरों को करो। फिर वही चूक हो रही है। तुमने कभी अपने को ही प्रेम नहीं किया। जीसस का प्रसिद्ध वचन है, पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करो। अपने जैसा, इसका अर्थ हुआ कि पड़ोसी को प्रेम करो, पहले अपने से प्रेम करना होगा। और तुम्हें जो उल्टा ही समझ लिया, तुम्हें तो कहा गया है कि अपने को प्रेम करना स्वार्थ है, अपने को प्रेम करना जैसा पाप है। लेकिन जिसने स्वयं को प्रेम नहीं किया, वह दूसरों को प्रेम कर ही नहीं पाएगा। जिसने स्वयं के प्रेम की ज्योति न जली जीवन में, जिसके जीवन में स्वयं उसके जीवन में प्रेम की ज्योति नहीं जली, उसका प्रकाश पड़ोसी तक कैसे पहुंचेगा? तो तुमने नहीं, वह तुम दूसरों को न दे पाएगा। तुम्हारे पास ही नहीं तो तुम दूसरों को न दे पाएगा। वह हम वही देते हैं जो हम में है। 1,00,000 हम लाख कुछ कहें, हम कहें कि प्रेम देते हैं, लेकिन हम देते घृणा है। अगर वही है तो तुम क्या करोगे? नाम बदल देने से थोड़ा ही कुछ होता है। लेबिल चिपका देने से थोड़े ही प्रेम हो जाता है। तुम लाख कहो हम प्रेम देते हैं, लेकिन तुम दोगे क्रोध। क्रोध है तो क्रोध ही दोगे। बुद्ध का यह सूत्र बड़ा क्रांतिकारक है। वे कहते हैं, यदि अपने को प्रिय समझे, यह बात कभी पक्की नहीं है। यदि की है, और ऐसा नहीं है और हो सकता है, लेकिन तब सारा जीवन दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। अपने को प्रेम करो, स्वार्थी बनो, तो तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे। और यह मजा यह है कि विरोधाभास है। अगर तुम अपने को प्रेम किया तो तुम दूसरों को प्रेम करोगे ही, अन्यथा तुम नहीं कर पाओगे। जो है वो ही बंटेगा, जो तुम्हारे पास है वही बंटेगा। राबिया के जीवन में प्रसिद्ध उल्लेख है, कुरान में वचन है, कहीं शैतान को घृणा कर उसे काट दिया। उसके घर मेहमान था एक फकीर हसन, सुबह सुबह उठकर कुरान पढ़ रहा था। कुरान में संशोधन देखकर वह घबरा गया। मुसलमान सोच ही नहीं सकते, कुरान में और संशोधन, वह आखिरी किताब है जिसे हिंदुओं की जिद है कि हमारी पहली किताब है, उससे पहले किसी की भी किताब नहीं है, ऐसे मुसलमानों की जिद है। हमारी आखिरी किताब है, उसके बाद हमारी आखिरी किताब है, उसके बाद फिर कोई किताब नहीं। मोहम्मद आखिर पैगंबर है, परमात्मा ने अपना आखिर संदेश भेजा है। हम इसमें कोई तरमीम और संशोधन की जरूरत ही नहीं न सुविधा है। हसन तो थोड़ा घबरा गया। यह तो शुक्र है, यह किसने लकीर काटी, यह किसने संशोधन किया? वह भागा। उसने राबिया को कहा, देख तेरी किताब किस ने अपवित्र कर दी। राबिया ने कहा, किसी ने नहीं की, मैंने ही की है। और ये अपवित्र नहीं, अपवित्र थी, पवित्र की है। यह वचन मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया। जब मैंने प्रेम जाना, तो अब घृणा शैतान को भी देना हो तो कहां से दूं? यह बात मुझे मेल नहीं खाती। प्रेम को जानकर, प्रेम में जीकर, प्रेम में पग गई। अब तो मेरे पास प्रेम ही है। अब शैतान खड़ा हो कि भगवान खड़ा हो, मजबूरी है, प्रेम ही दे सकती हूँ। अब तो मैं पहचान कर भी न कर पाऊं, कहीं कोई शैतान है, कौन भगवान है,
क्योंकि प्रेम की आंख को कब भेद किया, क्योंकि प्रेम की आंख ने कब भेद किया, प्रेम की आंख ने कब द्वंद्व जाना, कब द्वैत जाना। तुम भी अपनी किताब में सुधार कर लेना। यदि तुम अपने को प्रेम किया तो यह शुरुआत ही स्वार्थ की है, लेकिन परार्थ के फूल इसमें खिल जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि स्वार्थ परार्थ को अपने से आता है। भूल वही हो गई, स्वार्थी ही तुम न सीखे, तुम स्वार्थ भी नहीं सीखे और परार्थ की बातें करते हो। परार्थ ने संसार को पूरी तरह सताया, तुम खुद न बदले, दूसरों को बदलने चले गए। इसी अभी इस योग न थे, अभी जीवन में कोई सुगंध न पाई थी और बांटने लगे। तुमने जगत को दुर्गंध से भर दिया। तुमने सोचा होगा सुगंध है, सुगंध तो सुगंध से तो तुम परिचित ही नहीं हो। जो तुम्हारे भीतर था उसी को तुमने सुगंध मान लिया। जगत में देखो, चारों तरफ लोग शांति की बातें करते हैं और युद्ध पैदा होता है, प्रेम की बातें करते हैं और घृणा और जहर फैलता है, सौंदर्य की बातें करते हैं और कुरूप हो जाते हैं, दया करुणा अहिंसा की चर्चा करते हैं और मंदिर और मस्जिदों और गुरुद्वारों और पृथ्वी पर घृणा अहिंसा फैलती जाती है। और वही है फैलाने वाले लोग। तुम जरा देखो तो, जरा आदमी की तरफ गौर तो करो, जिनके मुंह से शांति की बातें चल रही है, उन्हीं के हाथों में तलवार है। हाँ, कली वे बड़े कुशल हैं, वे कहते हैं शांति की रक्षा के लिए है। अब अगर शांति भी रक्षा के लिए तलवार की जरूरत है, तो शांति की रक्षा के लिए युद्ध की भी जरूरत है। तो छोड़ो बकवास शांति की, फिर युद्ध ही सत्य है। फिर छोड़ो ये सपने, फिर कम से कम जानकर चाहो तो युद्ध भी चाहते हैं। युद्ध की बात करो, युद्ध ही जीवन में है, जीवन में हूँ। कम से कम एक रस तो रहेगा ही, एक रास्ता तो रहेगी, शायद उसे तुम कभी भाग जाओ। यह धोखा जगाने को नहीं देता, यह धोखे में तुम पड़े रहते हो। हाथ तलवार चलाती रहती है और गर्दन काटती रहती है और जबान प्रेम और शांति की बातें करती रहती है। एक हाथ में से कबूतर उड़ाते हो शांति के और दूसरे हाथ से आदमी की गर्दन काटते जाते हो। फिर हाथ से कबूतर उड़ाए जा रहे हो और उसी हाथ से बम बनाए जा रहे हो। ये विरोधाभास को देखो। हम सब कहते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, शुरू से ही जहर के बीज बोते हैं। घर में बच्चा पैदा हुआ, माँ कहती है मुझे प्रेम कर, मैं तेरी माँ हूं। पहले ना समझ उस बच्चे को यह तो समझा कि तू अपने से प्रेम कर, फिर माँ से प्रेम कर लेना। माँ तो दूर है, अतांत चे पिय, पहले तो अपने को कर। कोई बच्चे को सिखाता ही नहीं कि अपने को प्रेम करो। सभी सिखा रहे, माँ सिखा रही है मुझसे प्रेम कर, मैं माँ हूँ। बाप सिखा रहा है मुझसे प्रेम कर, मैं बाप हूँ। भाई सिखा रहा है मुझसे प्रेम कर, मैं भाई हूँ। गुरु सिखा रहा है मुझसे कर, सारी दुनिया उससे प्रेम मांग रही है। पहले कदम पर चूक हुई जा रही है। किसी ने यह देखा नहीं कि इसे अपने कभी इसे अभी अपने को ही प्रेम नहीं किया। अभी यह घर अंधेरा है, दिया जला नहीं है, इसे तुम रोशनी मांगने लगे। अभी फूल खिला ही नहीं और तुम सुगंध के आग्रह करने लगे। खिलने तो दो। अच्छी दुनिया होगी तो हम पहले बच्चों को सिखाएंगे कि अपने को प्रेम कर, भूल सबको। पहले अपने पैर को मजबूत करो। प्रेम से भूमि में जड़ तो फैला ले, खिल तो जाने दे प्रेम के फूल, फिर तो तू बांटेगा। बोझिल हो जाएगा तो बांटना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, प्रेम किसी पर हम दया करके नहीं करते। ओके, ध्यान रखना, प्रेम हम किसी पर दया करके नहीं करते, हम प्रेम से बोझिल होते हैं तब करते हैं। जैसे मेघ घिर जाते हैं आषाढ़ में, वर्षा से भरे और बोझिल हो जाते हैं। तुम यह मत सोचना कि जमीन में पड़ी दरारें और जमीन में आ रही प्यास के कारण बरसते नहीं, रुक नहीं सकते इसलिए बरसते हैं। इतने भरे इसलिए बरसते हैं, बिना बांटे ही चलते हैं। बांटने न तो बोझ रहा
और न बांटना ही होगा। सूरज से किरणें बंट रही है, इसलिए नहीं कि तुम्हारी अंधेरी रात मिट जाए। क्या लेना देना तुम्हारी अंधेरी रात से सूरज को? अंधेरे में सूरज की पहचान ही कहाँ, मिलना ही कब हुआ, अंधेरे को सूरज ने कब जाना? कोई उसकी कोई खबर भी नहीं है अंधेरे की। तुम उस तुमने उससे क्या लेना देना, तुमसे क्या संबंध है? नहीं सूरज प्रकाश से संबंध है, नहीं सूरज से प्रकाश भरा है, बांटता है। न बांटेगा तो दब के मरेगा। इस अपने ही बोझ से मेघ न बरसेगा तो क्या करेगा? गहन पीड़ा होगी, संताप होगा, चिंता होगी, पागल हो जाएगा। मेघ को बरसना ही पड़ेगा अगर यह स्वस्थ रहना है, अगर बरसना ही पड़ेगा अगर उसे स्वस्थ रहना है। अगर तुम प्रेम से भरे हो तो देना, तो प्रेम तो देना ही पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना है। यह किसी पर दया नहीं है, यह अपने पर ही दया है। यह समझ है कि इसका करुणा से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, जहां प्रज्ञा है वहां करुणा चली आती है। करुणा चली आती है छाया की तरह। जहां समझ है वहां करुणा चली जाती है, जहां छाया की तरह। समझ असली बात, करुणा वगैरह तो सजावट और श्रृंगार हो ही जाता है। किसी के पीछे जाना धर्म नहीं है, खुद के भीतर जाना धर्म है। और खुद के भीतर जाने के लिए किसके पीछे जाया जाएगा? क्योंकि कोई आपको भीतर नहीं ले जा सकता, सिर्फ आप ही जा सकते हैं। अपने विचार को निष्पक्ष मान्यता से मुक्त, परंपरा रूढ़ियों से ऊपर उठना जरूरी है। अगर कोई जानना चाहते हो तो उसे जो किया है, अगर परमात्मा को खोजना हो तो परमात्मा ने जो नाम जो जो बताया गया है उसे पकड़कर बैठना खतरनाक है। उसे छोड़ देना होगा, उसे छोड़ देना होगा, क्योंकि उसका अभी पकड़ना अंधेरे को पकड़ना है। और जो उसे पकड़कर तप्त हो जाता है वह सच्चे परमात्मा की खोज नहीं कर पाता, उससे कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। इसलिए मैं जोर देकर कहता हूं, आप चित्त निष्पक्ष, आपका चित्त निष्पक्ष, विचारपूर्ण और जागरूक हो, अंधा न हो, विश्वास न हो, विवेक युक्त हो। अब तक कहा जा रहा है धर्म, विश्वास धर्म है। मैं आपसे कहता हूं कि विश्वास अधर्म है। विश्वास धर्म नहीं है, धर्म है विवेक, धर्म है विचार। और चूंकि यह कहा जाता है कि विश्वास धर्म है, इसी वजह से धर्म पीछे पड़ गया है, विज्ञान के मुकाबले हारता चला गया। क्योंकि विज्ञान है विचार, विज्ञान है, विज्ञान विश्वास नहीं है। इसलिए विज्ञान तो रोज रोज गति करता गया और धर्म सिकुड़ता गया, सिकुड़ता गया और सिकुड़ कर छोटी छोटी डबरों में परिणित हो गया। हिंदू का डबरा, मुसलमान का डबरा, ईसाई का डबरा, जैनी का डबरा, बस सागर नहीं रह गया, वह छोटे छोटे डबरे बन गए। और डबरे आप जानते हैं बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, क्योंकि विराट नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। तो हिंदू मुसलमान डबरे सब सड़ गए हैं, उन सब में सड़ांत सड़ांध उठ रही है, झगड़े हो रहे हैं, हिंसा और हत्या हो रही है। सागर चाहिए का, सागर चाहिए धर्म का, डबरे का नहीं। धर्म चाहिए, हिंदू और मुसलमान और ईसाई नहीं चाहिए। एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां धर्म तो हो लेकिन हिंदू और मुसलमान न रह जाए, क्योंकि हिंदू और मुसलमान की वजह से धर्म धर्म के आने में बाधा पड़ रही है। और हिंदू और मुसलमान तब तक रहेंगे जब तक विश्वास, जिस दिन विश्वास की जगह विचार होगा, विवेक होगा, उस दिन दुनिया में बहुत धर्मों को कोई गुंजाइश ही नहीं रह जा सकती। क्योंकि नहीं रह सकती, क्यों नहीं रह सकती? इसलिए कि हिंदू की केमिस्ट्री अलग होती है, मुसलमान की अलग होती है। हिंदू की एलोपैथी अलग है, जैन की एलोपैथी अलग है, मुसलमान की गणित अलग है, ईसाई की गणित अलग है। ऐसा होता है,
हो सकता है कि हम कहें कि हम तो मुसलमान हैं, हमारा गणित अलग होता है, हम हिंदू हैं, हिंदुओं जैसा गणित नहीं बना सकते, हिंदू अपना गणित अलग बनाए, 2 और 2 5 करें, हम तो 2 और 2 4 ही करेंगे, 2 और 2 3 ही कहेंगे, हम हिंदू तुम मुसलमान, हमारा तुम्हारा गणित एक जैसा कैसे हो सकता है? नहीं, लेकिन गणित एक ही है सारी दुनिया का। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आज से 500 साल पहले गणित ही अलग थे। हिंदुस्तान में जैनियों का गणित अलग था, हिंदुओं का गणित अलग था। कैसी पागलपन की बातें हैं। गणित और गणित अलग हो सकते हैं, लेकिन विचार की खोज की, विवेक ने खोजा कि हम यूनिवर्सल सर्वालौकिक नियमों पर पहुंच गए हैं। गणित एक है दुनिया का। चाहे कोई कम्युनिस्ट मुस्लिम हो, मुस्लिम में रहता हो, चाहे कोई अमेरिका में रहता हो, चाहे कोई चीन में रहे, चाहे पाकिस्तान में, चाहे हिंदुस्तान में, गणित एक ही है। गणित विज्ञान बन गया, गणित विचार के द्वारा उपलब्ध हुआ, इसलिए एक हो सकता है। धर्म अनेक क्यों? जब जमीन के कानून एक है, जब पदार्थ के नियम एक है, तो आत्मा के नियम अनेक कैसे हो सकते हैं? सब सामान्य पदार्थ के नियम सर्वलौकिक है, यूनिवर्सल, तो परमात्मा के नियम भी अलग अलग कैसे हो सकते हैं? वे भी यूनिवर्सल है, लेकिन हमारे विचार के कारण हम उन सर्वालौकिक नियमों को खोजने में असमर्थ है। हमारा विश्वास हमें रोकता है, वह कहता है यही सत्य है, तो फिर सत्य की खोज नहीं हो पाती। जब तक जमीन पर हिंदू मुसलमान में बंटे हुए लोग हैं, तब तक धर्म नहीं उतरता। यह भी सारे लोग चिल्लाते हैं कि धर्म नष्ट हो रहा है, और ये भी हत्यारे हैं, ये ही सारे चिल्लाते हैं दुनिया में धर्म समाप्त हो रहा है। धर्म समाप्त होगा, क्योंकि विश्वास पर खड़ा हुआ धर्म धर्म नहीं है। लेकिन क्या विचार पर धर्म खड़ा हो सकता है? मैं कहता हूँ हाँ, विचार पर धर्म खड़ा हो सकता है। और जिन लोगों ने धर्म को जाना, महावीर ने, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने, मोहम्मद ने, रामकृष्ण ने, उन्होंने विश्वास के आधार पर नहीं जाना, अपनी खोज, अपना विवेक, अपनी चेतना के कारण जागरण से जाना है। दुनिया में आज तक जब भी धर्म जाना गया, तब वह एक अत्यंत वैचारिक खोज की तरह जाना गया, अंधे विश्वास की तरह नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे कितने ही लोग मानते हो, और चाहे कितने ही हजारों सालों से मानते हो, इस बात को अथॉरिटी मत लेना कि 1000 साल पहले कोई मानता है, इसलिए सच्ची बात तो होनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह जरूरी रूप से झूठ है। मैं यह कह रहा हूं कि आप यह मानने का ढंग और तर्क अलग है। आप निज खोज करें, थोड़ा सोचें, विचार करें, और फिर जो आपको सच मालूम पड़े वह आपके जीवन में को बदलेगा। लेकिन जब तक हम खोज नहीं करते, सोचते नहीं, तब तक हम अंधों की भांति चलते रहते हैं। और अंधों की भांति चलना मनुष्य के भीतर छिपे हुए परमात्मा का सबसे बड़ा अपमान है। मनुष्य होने की पहली शर्त है स्वयं की चेतना और विवेक के प्रति दायित्व, स्वयं की स्वतंत्रता, सामर्थ्य और शक्ति के प्रति समर्पण, स्वयं के भीतर जो छिपा है उसकी अखतक खोज, स्वयं में जो बीज रूप से बैठा है उसे पूर्णता तक पहुंचाने का साहसपूर्ण प्रयत्न। मनुष्य होने में यह सब कुछ अंतर्गर्भित है, लेकिन जो लोग विश्वास से जीते वे मनुष्य ने भेड़ों की भांति ही हो जाते हैं। मैं एक घटना सुनी। मैं छोटे से स्कूल में एक अध्यापक से अपने गांव के बच्चों को गणित पढ़ा रहा था, तो उसमें से एक गांव के गडरिया के गांव था जहां बहुत भेड़े थी। तो मैंने उसने गांव के बच्चों को समझाने के लिए एक छोटी सी बगिया में 12 भेड़े बंद कर दी। अगर उनसे मैं 6 भेड़ों छलांग लगाकर बाहर निकल जाए तो भीतर कितनी बचेगी? एक बच्चे ने हाथ उठाकर बोला, वह बच्चा बहुत छोटा था। शिक्षक ने कहा, हाँ बोलो, आज तुमने पहली बार हाथ उठाया है। उसने कभी हाथ नहीं उठाया था।
वह बहुत छोटा था और नया नया स्कूल आया था। उसने कहा, और प्रश्नों के बाबत में मैं जानता नहीं था इसलिए चुप था, लेकिन इस बाबत में जानता हूँ, आपने क्या कहा। उसने इस प्रश्न को दोहराया, 12 भेड़े बंद है और 6 भेड़े लांग कर बाहर निकल गई तो कितनी बचेगी? उस लड़के ने कहा, एक भी नहीं बचेगी। उस शिक्षक ने कहा, क्या कहते हो तुम? इतना भी समझ नहीं आता कि मैं कह रहा हूँ 12 भेड़े बंद है, 6 बाहर निकल गए। तो उसने कहा, वह मैं नहीं समझता, गणित मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं भेड़ों को जानता हूँ। मेरे घर में भेड़े हैं, 6 भेड़े अगर निकल गई तो भीतर एक भी नहीं बचेगी। उसने कहा, गणित में तो मैं नहीं जानता, लेकिन भेड़ों को मैं जानता हूँ, मेरे घर में भेड़े हैं। भेड़े निकल जाएगी सभी, क्योंकि भेड़े होने के अंतर्गत अनुगमन फॉलोइंग पीछे से जाना जाता है। जो आदमी दूसरे के पीछे जाता है वह अपने भीतर भेड़ की आत्मा पर विकसित करता है, आदमी की आत्मा को नहीं। जो फॉलो करता है वह किसी का अनुयायी है, वह मनुष्य नहीं रहा। उसने अपनी खो दी गरिमा, खो दिया गौरव, खो दी आत्मा। अनुगमन नहीं, किसी के पीछे जाना नहीं, बल्कि भीतर के भीतर धर्म जाना। भी किसी के पीछे जाना धर्म नहीं है, खुद के भीतर जाना धर्म है। और खुद के भीतर जाने के लिए किसके पीछे जाया जाएगा? क्योंकि कोई आपके भीतर जा नहीं सकता, सिर्फ आप ही जा सकते हैं। धर्म का संबंध अनुगमन फॉलोइंग फॉलोइंग से नहीं, लेकिन हम तो धर्मों के नाम से ही यही देखते हैं, ये कि जो फॉलोअर्स फॉलोअर्स सारी दुनिया में है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन और नए नए खड़े हो जाते हैं। ये फॉलोअर्स जो मनुष्य होने के स्वतंत्र को खो देते हैं। जो आदमी दूसरे के पीछे जाता है उसने अपनी आत्महत्या कर ली। नहीं जाना है तो किसी के नहीं जाना तो किसी के पीछे खोजना है तो उसे अपने भीतर। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो अपने भीतर ही उसे खोज लेता है वह उसे पा लेता है। जिसकी बात राम करते हैं, जिसकी राम करते हैं, कृष्ण करते हैं, महावीर करते हैं, वह सब ने पा लिया। वह तो परमात्मा पहुंच जाता है जिसकी सारी चर्चा है। और जो दूसरों के पीछे चलता है वह तो खुद भी नहीं पहुंच पाता, परमात्मा को पहुंचाना की तो बहुत दूर की बात है। वह दूसरे के पीछे भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है, खुद तक नहीं पहुंच पाता। और खुद तक पहुंचना खुदा तक पहुंचने की पहली शर्त है। कौन पहुंचेगा स्वयं तक? वह जो अंधा होकर अनुगमन नहीं करता, आंखें आंख खोलकर जीता है। जय जय रघुवीर समर्थ श्री राम, जय राम, जय जय राम। थैंक यू पुष्पा जी, जो आपने ये ओशो का कथन पढ़ा, बहुत सुंदर रहा जी। ध्यान भी गहरा था बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो यदि कोई और कुछ सुनाना चाहता है तो सुना सकते हैं, 5-7 मिनट हैं हमारे पास। थैंक यू पुष्पा जी, बहुत सुंदर ज्ञान और ध्यान। थैंक यू। एक भक्ति से जुड़ी हुई छोटी सी कहानी है, मैं सुनाती हूँ। बोलिए मैंने पहले भी पढ़ी थी वो, लेकिन बड़ी सुंदर है वो, आप सबको बोलिए। भी अच्छी लगेगी। एक बार तुलसीदास जी महाराज को किसी ने बताया कि जगन्नाथ जी में तो साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। बस फिर क्या था, सुनकर तुलसीदास जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी को चल दिए। महीनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के उपरांत जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ कर देखकर प्रसन्न मन से अंदर प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही उन्हें बड़ा धक्का लगा। वो निराश हो गए और विचार किया कि ये हस्तपाद विहीन देव हमारे जगत में
सबसे सुंदर नेत्रों को सुख देने वाले मेरे ईष्ट राम तो नहीं हो सकते। इस प्रकार दुखी मन से बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले बैठ गए और सोचा कि इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारुदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। थके मांदे भूखे प्यासे तुलसीदास का अंग अंग दुख रहा था। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था। तुलसीदास जी ने सोचा कि साथ आए लोगों में से शायद किसी ने पुजारियों को बता दिया होगा तुलसीदास जी भी दर्शन करने आए हैं, इसीलिए उन्होंने प्रसाद भेज दिया होगा। वे उठते हुए बोले, हाँ भाई, मैं ही हूँ तुलसीदास। बालक ने कहा, अरे आप यहाँ हैं? मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा, लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, भैया कृपा करके इसे वापस ले जाएं। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात जग पसारे हाथ, और वो भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा है, और आप उससे अस्वीकार कर रहे हैं। कारण? तुलसीदास जी बोले, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करता, और फिर ये तो जगन्नाथ का झूठा प्रसाद है। मैं इस अपने इष्ट को समर्पित ना कर सकूं, ये मेरे किसी काम का नहीं है। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास जी बोले, ये हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। बालक ने कहा, फिर आपने अपने श्री रामचरित्र मानस में किस रूप का वर्णन किया है? बिनु पद चलई, बिन सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। अब तुलसीदास की भाव भंगिमा देखने लायक थी। नेत्रों में अश्रु बिंदु, मुख से शब्द नहीं निकल रहा था। जब उन्होंने सुना कि जो जो उन्होंने वर्णन किया है रामायण में, कि बिना पैर के जो चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, और बिना हाथ के ही असंख्य कार्य कर रहा है, तो उस बात को सुनकर थाल रखकर बालक पहली बार सुना। बालक ये कह के अदृश्य हो गया कि मैं ही तुम्हारा राम हूं। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है, और विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी की स्थिति ऐसी कि रोमावली रोमांचित थी। नेत्रों से अस्त्र अविरल अश्रु अस्त्र विरल बह रहे थे। शरीर की कोई सुध ही नहीं थी। उन्होंने बड़े ही प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में जब तुलसीदास जी महाराज दर्शन करने के लिए गए, तो जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण और जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा के नाम से विख्यात हुआ। वहां पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छता मठ के रूप में प्रतिष्ठित है वहां आज। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो मुझे फिर से जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तुलसीदास जी सुनकर की इस तरह की। जी। ये बहुत सुनकर सुंदर, अच्छा लगा। बहुत पहली बार सुंदर। सुना है मैंने, तो मैंने अच्छा। ये पहली बार जी जी सुनी है, जी। पहली बार सुनी है ये। जी जी, चलिए। इसीलिए शायद आपके लिए थी आज ये कहानी। सही में कहानी नहीं, पहली कथा। बार। मैं गलत बोल रही हूँ। हाँ, तो ये, कोई बात नहीं, वही है, छोटी छोटी कथा है मतलब। हाँ, तो ये सत्य कथाएं हैं जो हमारे भक्ति भाव को भी बढ़ाती हैं और हमारे विश्वास को भी बल देती हैं। उन्हें इतना सच्चा विश्वास था कि जब वो जगन्नाथ जी गए अगले दिन, तो उन्हें वही वही रूप में दर्शन हुए अपने
अपने भगवान के, अपने प्रभु के। जी जी एक चलिए। कहानी मैं सुनाऊं संतोष जी? जी जी जी, सुना दीजिए। ये बस समय तो हाँ हो जी, गया है, लेकिन सुना दीजिए आप। छोटी सी है, छोटी सी। हाँ ये जी, जरूर अविनाशी। गुरु नानक देव जी की है, जी सच्ची कहानी है। कि एक बार गुरु नानक देव जी जब संसार का भ्रमण करते हुए जगह जगह जा रहे थे, तो एक बार उनके साथ मर्दाना जी थे, और वो किसी जंगल में से जा रहे थे। तो रास्ते में मर्दाना जी ने कहा कि महाराज बहुत भूख लगी है। तो गुरु नानक देव जी ने सहज भाव में ही बोल दिया, मर्दाना रोटियां सेक ले। तो मर्दाना जी ने कहा कि ठंड बहुत है, और ना तो कोई चूल्हा है, और ना ही कोई तवा है, और पानी भी बहुत ठंडा है। तो वहां एक छोटा सा तालाब था। तो जैसे ही गुरु नानक देव जी ने वो तालाब देखा, तो उन्होंने कहा कि इस तालाब में रोटियां सेक ले। तो उन्होंने जैसे ही अपने हाथ से स्पर्श किया, तो वहां ना पानी उबलने लगा पानी। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि ले अब रोटियां सेक ले। तो मर्दाना जी ने आटे गूंदा, और उसके पेड़े बनाकर जैसे रोटियां डालने लगे, तो वो रोटियां डूबने लगी। उन्होंने पहले एक डाली, वो भी डूब गई। फिर दूसरी डाली, वो भी डूब गई। तो मर्दाना जी ने आगे बोला कि गुरु नानक देव जी को कि महाराज, आप तो कहते हो रोटियां सेक ले, तो रोटियां तो अंदर डूबती जा रही है, रोटियां तो सिक ही नहीं रही। तो महाराज जी ने कहा कि मर्दाना, आपने भगवान का नाम लेकर रोटियां सेकी थी, जब करा था रोटियां सेकते हुए? तो वो मर्दाना जी गुरु जी के चरणों में गिर गए, कहते महाराज गलती हो गई, मैंने तो नाम जप किया ही नहीं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप फिर से नाम लो और रोटियां सेको। और जैसे ही उन्होंने अपने मन में भगवान का नाम लेने लगे मर्दाना जी, और पानी में उन्होंने रोटियां डाली, तो रोटियां फूल फूल के ऊपर सिक कर आने लगी, और जो आटा डूब गया था ना पहले, वो भी सिक कर ऊपर आने लगा। तो मर्दाना जी ने बड़े आश्चर्य में उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है, ये क्या चमत्कार है? तो उन्होंने कहा कि नाम के अंदर वो शक्ति है कि नाम जपने से इंसान ये जो भव सागर है उससे भी पार हो जाता है। तो ये एक रोटे की लोई क्या है? तो वो जो स्थान है ना जहाँ गुरु नानक देव जी ने उस पानी को छुआ था, वो आज तक वैसे ही उबल रहा है। और वहां पर एक गुरुद्वारा साहब है, मणिकरण साहब, जो कि यहाँ हिमाचल जी में है। हाँ जी। जी और अभी तक उसका पानी, एक तरफ मंदिर है, बीच में एक पुल है, और साइड में एक गुरुद्वारा है। वो पुल जी दोनों मंदिर और गुरुद्वारे को जोड़ता है। और वहां पर वो इतनी शक्ति है गुरुद्वारे में, उस कुंड में, कि वहां पे कुछ भी जो भी चीज है वो सब पानी के उससे ही बनती है। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने शायद दर्शन भी किए होंगे वहां के। इतनी शक्ति है वहां पर, और ये सच्ची घटना है। ये बिल्कुल सच्ची है। प्रसाद भी वहां जी का जी उसी पानी के ऊपर बनता है। जी जी, वहाँ चाय बनती है, चावल हाँ, बनते हैं, कढ़ी बनती है, सब वो पानी में ही देग रख देते हैं। जी नाम जी इम्पोर्टेंस तो वो उसमें भी थी ना। खैर मैं अभी बोलूंगी नहीं, टाइम हो गया। वो जो भगवान राम ने जब सेतु बन रहा था, तो सबने पत्थर से ही तो सेतु बनाया था। उसके नाम ऊपर लिख नाम के। लिख के वो सेतु बनाया। जी लेकिन जब जी जी भगवान जी राम ने खुद पत्थर डाले तो वो डूब तो गए। वो डूब गया। हाँ, तो हाँ हनुमान जी ने जी कहा, से पूछने लगे कि ये क्या, भाई मैं पत्थर हाँ जी डाल रहा हूं तो डूब क्यों गए? तो वो कहते हैं जिसको आप डुबोएंगे वो कैसे तर सकता है? तो जी 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 नाम जो है जी, उस नाम का की महत्ता है। तो नाम की बिल्कुल आज जी, महत्ता आपको है। बिल्कुल यही जी कहा जी कि भगवान से बहुत से। भगवान का नाम ज्यादा अ, जी जी हाँ उसकी जी। हाँ, उसकी राम से उससे महिमा बड़ा हरि राम ज्यादा का का नाम, नाम। महिमा हरि इस से ज्यादा। बड़ा हरि अमृतवाणी का नाम। में, हाँ अमृतवाणी में भी हम्म, लिखा हुआ है। जी। भजन भी है पूरा, राम से बड़ा राम हाँ का नाम। जी हाँ। जी जी बहुत सुंदर। जी, जो आपने सुनाई है गुरु नानक देव जी की,